अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का दूसरा सबक मुरब्बई मसावतों का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मजमुआ सवालात की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो मजमुआ सवालात की दूसरी वीडियो है, जिसमें हम सवाल नंबर 5 से लेकर सवाल नंबर 8 तक हल करेंगे। पहले पार्ट की वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 4 हल किया था। इस वीडियो में यानी कि सेकेंड पार्ट में हम सवाल नंबर 5 से लेकर सवाल नंबर 8 हल करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मजमुआ सवालात का सवाल नंबर 5, ऐसी मुरब्बई मसावत बनाइए जिसके जज़र दर्जे झैल के मुताबिक हैं। हमें मुरब्बई मसावत बनानी है। 2 जज़र दिए गए हैं, हमें 3 क्वेश्चन है सवाल नंबर 5 के अंदर। तीनों में हमें मुरब्बई मसावतें बनानी है और हमें 2-2 जज़र दिए गए हैं। पहले थ्योरी देख लेते हैं हम इसकी। हमें पता है कि अगर 2 जज़र दिए जाते हैं तो मुरब्बई मसावत में जो बनाते हैं हम, उसका फार्मूला इस तरह से होता है: x की दूसरी मनफी जज़रों का मजमुआ ज़रब x जमा जज़रों का हासिल ज़रब मसावी सिफर। ये फॉर्मेट है जब हमें जज़र दिए जाते हैं। तो जज़र एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है, तो मसावत बन जाती है x की दूसरी मनफी जज़रों का मजमुआ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा x जमा जज़रों का हासिल ज़रब यानी अल्फ़ा इंटू बीटा मसावी सिफर। तो इस फॉर्म में मसावत बनती है, मसावत होती है। ये फार्मूला है मसावत का जब हमें जज़र दिए गए हो। तो आइए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है सवाल नंबर 5 का पहला सवाल। यहाँ पर हमें जज़र दिए गए हैं मनफी 10 और 10। पहले फर्ज कर लेंगे हम, यहाँ अल्फ़ा मसावी 10 और बीटा मसावी मनफी 10, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 10 जमा मनफी 10 मसावी 10 एज इट इज़ जमा मनफी मनफी 10 10 मनफी 10 होता है सिफर, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है सिफर। उसी तरह से हम अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा मसावी होगा 10 ज़रब मनफी 10, 10 दाहे 100 मुस्बत मनफी मनफी। अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है मनफी 100 और अल्फ़ा जमा बीटा आ रहा है सिफर। तो मुरब्बई मसावत बन जाएगी x की दूसरी मनफी अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू सिफर आई है, तो सिफर x जमा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मनफी आई है मनफी 100 मसावी सिफर। x की दूसरी मनफी सिफर जमा ज़रब x होता है सिफर मनफी सिफर, यानी कि इस टर्म को हम नहीं लिखेंगे। आगे है जमा मनफी मनफी हो जाएगा वो, और बचा हुआ 100 मसावी सिफर। तो ये मुरब्बई मसावत बन जाएगी। इसे अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं: x की दूसरी जमा सिफर x मनफी 100 मसावी सिफर। यहाँ पर b का टर्म नहीं है, तो वहाँ पर 0 लिखकर हम b के टर्म को लिखेंगे। तो ये होगा पहला सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है हमें, जज़र दिए गए हैं 1 जमा 3 जज़र 5 और 1 मनफी 3 जज़र 5। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये पूरा टर्म पहला जज़र है और ये पूरा टर्म दूसरा जज़र है। पहला टर्म है 1 जमा 3 जज़र 5 और दूसरा टर्म है 1 मनफी 3 जज़र 5।
तो यहाँ पर हम ले लेंगे पहले टर्म को अल्फा, अल्फा मसावी 1 जमा 3 जज़र 5 और बीटा मसावी 1 मनफी 3 जज़र 5। अब दोनों का मजमुआ निकाल लेंगे हम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा की वैल्यू लिखेंगे हम 1 जमा 3 जज़र 5 जमा बीटा की वैल्यू लिखेंगे हम 1 मनफी 3 जज़र 5। ये दोनों वैल्यू में दो दो टर्म है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं इसको। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहला वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, दूसरा वाला ब्रैकेट जमा 1, ये होगा जमा 1 जमा मनफी 3 जज़र 5। अब यहां पर 3 जज़र 5 ये दो गैर नातिक आदाद है, तो इन दोनों की जमा होगी और एक की जमा होगी। 1 और 1 होता है 2, 3 जज़र 5 मनफी 3 जज़र 5 सेम टर्म है, एक मुस्बत में है और एक मनफी में है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि उनकी जमा तफरीक सिफर हो जाएगी। तो यहां पर सिर्फ बचेगा 2, तो अल्फा जमा बीटा की वैल्यू आई 2। इसी तरीके से हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 जमा 3 जज़र 5 1 मनफी 3 जज़र 5। ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे हम, फर्स्ट ब्रैकेट के पहले टर्म से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ज़रब 1 ज़रब मनफी 3 जज़र 5, ये होगा मनफी 3 जज़र 5। फिर अब 3 जज़र 5 यानी कि सेकेंड टर्म लेंगे पहले ब्रैकेट का और दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा 3 जज़र 5 ज़रब 1 होगा जमा 3 जज़र 5, और फिर 3 जज़र 5 जमा का ज़रब मनफी 3 जज़र 5। इसे साइड में लिखते हैं हम, 3 जज़र 5 जमा का मनफी 3 जज़र 5, जमा मनफी हो जाएगा मनफी 3 ज़रब 3 होगा 9 और जज़र 5 ज़रब जज़र 5 होगा 5। तो ये हो जाएगा मनफी 9 ज़रब 5 यानी कि मनफी 45। तो इस तरह से ये आएगा मनफी 45। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी मनफी 3 जज़र 5 जमा 3 जज़र 5, सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 मनफी 45, तो अल्फा इंटू बीटा होगा मनफी 44। अब हम इसे मसावात की सूरत में लिख देंगे, x की दूसरी मनफी अल्फा जमा बीटा x जमा अल्फा इंटू बीटा। x की दूसरी मनफी अल्फा जमा बीटा की वैल्यू आई हमारी 2, उसके साथ लगेगा x जमा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई हमारी मनफी 44 मसावी 0। x की दूसरी मनफी 2 ज़रब x मनफी 2x जमा मनफी 44 मसावी 0। तो इस तरीके से ये सवाल हल होगा और हमारी मसावत मिलेगी x की दूसरी मनफी 2x मनफी 44 मसावी 0। आइए अब तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरे सवाल में हमें 2 जज़र दिए गए हैं, 0 और 7। जज़र है 0 और 7। सवाल नंबर 5 का तीसरा सवाल है ये। यहां पर हम अल्फा मसावी को लेंगे 7 और बीटा मसावी 0। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0 जमा 7 यानी कि 7, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 0 ज़रब 7 यानी कि 0। मसावत है हमारी x की दूसरी मनफी अल्फा प्लस बीटा x। तो मनफी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 7 मनफी 7x जमा अल्फा इंटू बीटा जो कि है 0 मसावी 0। तो मसावत बन जाएगी हमारी x की दूसरी मनफी 7x मसावी 0 और स्टैंडर्ड फॉर्म में x की दूसरी मनफी 7x जमा 0 मसावी 0। इन दोनों में से कोई भी एक मसावत हम लिख सकते हैं।
तो ये हमारे सवाल नंबर 5 के 3 सवाल हल हुए। अब हम सवाल नंबर 6 करते हैं। सवाल नंबर 6 दिया गया है हमें, मुंदरजा झैल मुरब्बई मसावात के जजरों की नौइयत तय कीजिए। जजरों की नौइयत तय करना है हमें पता है कि हर मुरब्बई मसावात के 2 जजर होते हैं और उन जजरों की नौइयत मुरब्बई मसावात के ममीज निकाली जाती है। ममीज यानी डेल्टा, उसका फार्मूला है डेल्टा मसावी बी की दूसरी मनफी 4ac। यहां पर 3 कंडीशंस होती है। डेल्टा मसावी सीफर अगर कभी होगा तो जजर हकीकी और मसावी होंगे। डेल्टा अगर सिफर से बड़ा होगा यानी कि डेल्टा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो जजर हकीकी होंगे लेकिन गैर मसावी होंगे। और तीसरी सिचुएशन में जब डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आती है यानी कि सिफर से छोटी आती है तो जजर गैर हकीकी अदद होते हैं। तो इस तरह से ये सवाल हल करना है हमें। सवाल नंबर 6, हर सवाल में हमें पहले ममीज यानी कि डेल्टा की कीमत निकालनी होगी। डेल्टा की कीमत निकालने के लिए हम ABC की वैल्यूज लिखेंगे पहले और फिर डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है 3x की दूसरी मनफी 5x जमा 7 मसावी सिफर। सवाल नंबर 6 का पहला सवाल है ये, 3x की दूसरी मनफी 5x जमा 7 मसावी सिफर। अगर हम कभी इसका ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर से मुआवजा करें तो a की कीमत मिलेगी हमें 3, b की कीमत मिलेगी मनफी 5 और c की कीमत मिलेगी 7। तो डेल्टा की वैल्यू जो कि होती है b की दूसरी मनफी 4ac वो हो जाएगी डेल्टा मसावी b यानी मनफी 5 उसकी दूसरी मनफी 4 ज़रब a यानी के 3 ज़रब c यानी के 7। मनफी 5 की दूसरी यानी के 5 की दूसरी 25 मनफी 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 25 मनफी 84। अब यहां पर एक अदद मुस्बत का है 25, एक अदद मनफी का है 84। एक अदद मुस्बत और एक अदद मनफी होने पे तफरीक का अमल होता है, तो हम 84 में से 25 निकालेंगे। 84 में से 25 निकालने पर बचता है 59। जवाब में बड़े अदद की अलामत होती है, बड़ा अदद 84 है, वो मनफी है, इसलिए जवाब आएगा मनफी 59। तो डेल्टा की वैल्यू मनफी 59 आई। डेल्टा की कीमत मनफी 59 है यानी कि डेल्टा सिफर से छोटा है। जितने भी मनफी आदाद होते हैं वो सिफर से छोटे होते हैं, इसलिए डेल्टा जो जजर होंगे वो गैर हकीकी अदद होंगे जब डेल्टा की वैल्यू मनफी होती है। चूंकि डेल्टा की कीमत सिफर से छोटी है, डेल्टा की कीमत सिफर से छोटी है, इसलिए जजर गैर हकीकी आदाद होंगे। तो इस तरह से ये सवाल हल करेंगे हम। आइए अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में दिया गया है मसावात जजर 3x की दूसरी जमा जजर 2x मनफी 2 जजर 3 मसावी सिफर। ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर से मुआवजा करने पर a की कीमत मिलेगी हमें जजर 3, b की कीमत मिलेगी हमें जजर 2 और c की कीमत मिलेगी मनफी 2 जजर 3। अब हम डेल्टा की कीमत निकाल लेंगे। डेल्टा मसावी b की दूसरी मनफी 4ac मसावी जजर 2 की दूसरी मनफी 4 ज़रब a की कीमत है जजर 3
और सी की कीमत है -2 जज़र 3। जज़र 2 की दूसरी यानी कि 2। जज़र के किसी भी टर्म का अगर मुरब्बा लेते हैं हम तो उसका जज़र हट जाता है। यहाँ पर आगे होगा -4 और यहाँ पर एक मनफी का टर्म दिया है तो ये मनफी मनफी हो जाएगा जमा। 4 का 2 से ज़रब होगा, 4 दूनी 8 और फिर जज़र 3 ज़रब जज़र 3 जो कि होता है 3। ये हो जाएगा 2 जमा 8 ज़रब 3, 8 दिया 24। तो डेल्टा की वैल्यू आएगी 26। डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यानी कि सिफर से बड़ी आ रही है, इसलिए जज़र हकीकी और गैर मसावी होंगे। चूंकि डेल्टा की कीमत सिफर से बड़ी है इसलिए जज़र हकीकी और गैर मसावी होंगे। अब सवाल नंबर 3 हल करेंगे हम। सवाल नंबर 3 में हमें दिया गया है मसावत m की दूसरी -2m जमा 1 मसावी सिफर। m की दूसरी -2m जमा 1 मसावी सिफर, ये मसावत दी गई है हमें। a और b की कीमतें निकाल लेंगे तो a की कीमत है यहाँ पर m की दूसरी के साथ में जो ज़रीब है, अब यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है ज़रीब, इसका मतलब a की कीमत 1 है। b यानी कि m के साथ में जो टर्म होगा -2। c ये वाला टर्म मुस्तकिल जो कि है 1। डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी p की दूसरी यानी कि -2 की दूसरी -4 ज़रब 1 a की कीमत ज़रब 1 c की कीमत। -2 की दूसरी होता है 4 -4 एकन 4 4 एकन 4 4 -4 मसावी सिफर। डेल्टा की कीमत आती है सिफर इस सवाल में। चूंकि डेल्टा मसावी सिफर इसलिए जज़र हकीकी और मसावी होंगे। हकीकी और मसावी होंगे। तो इस तरह से हम ये सवाल हल करेंगे। आइए सवाल नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 7 है मुंदरजा झैल मुरब्बी मसावतें हल कीजिए। हमें चंद मुरब्बी मसावतें दी गई है, उन मुरब्बी मसावतों को हमें हल करना है। मुरब्बी मसावत हल करने के लिए हमें पता है कि 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका अज्जाए ज़रबी का तरीका, दूसरा तरीका कामिल मुरब्बे का तरीका और तीसरा तरीका ज़ाब्ते का तरीका। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो हम कोई भी तरीके से इन मुरब्बई मसावतों को सॉल्व कर सकते हैं। मुरब्बई मसावतों को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें मियारी सूरत में यानी कि ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर कुछ मसावतें ऐसी है जो मियारी सूरत में है और कुछ मसावतें ऐसी है जो मियारी सूरत में नहीं है। हम हर मसावत को पहले मियारी सूरत में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 7 का पहला सवाल है 1/x जमा 5 मसावी 1/x की दूसरी। ये मुरब्बई मसावत में तहवील के काबिल मसावत है। सवाल नंबर 7 का पहला सवाल 1/x जमा 5 मसावी 1/x की दूसरी। यहाँ पर हमें दिया गया है x सिफर के मसावी नहीं है और वैसे ही x जमा 5 सिफर के मसावी नहीं है। ये यहाँ पर इसलिए दिया गया है ताकि हम ये जान ले कि ये गैर हकीकी आदाद नहीं है, मतलब नसब नुमा में सिफर नहीं है। आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। 1/x जमा 5 मसावी 1/x की दूसरी। इसे हम मुख्तसर करके पहले मियारी सूरत में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हल करेंगे। मियारी सूरत में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ज़रब x की दूसरी और 1 ज़रब x जमा 5 होगा। 1 ज़रब x की दूसरी यानी कि x की दूसरी मसावी 1 ज़रब x जमा 5।
1 से किसी भी टर्म को ज़रब देते हैं तो वो एज इट इज रहता है, तो ये x जमा 5 राइट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा x की दूसरी मसावी x जमा 5। अब हम x और 5 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे और मियारी सूरत में कन्वर्ट करेंगे मसावात को। लेफ्ट हैंड साइड में x की दूसरी, x इधर आ रहा है तो मनफी x हो जाएगा, वैसे ही जमा 5 इधर आ रहा है तो मनफी 5 हो जाएगा, मसावी राइट साइड में कुछ नहीं बचेगा तो वो होगा सिफर। अब इस मसावत को हम किसी भी एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अज्जाए ज़रबी का तरीका अगर कभी हम इम्प्लाई करेंगे इसके ऊपर तो वो तरीका इम्प्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम मनफी 5 के ऐसे अज्जाए ज़रबी नहीं निकाल सकते हैं जिनकी जमा या तफरीक मनफी 1 है। तो इस मसावत को हम अज्जाए ज़रबी के तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस मसावत को हम ज़ाब्ते के तरीके से हल करते हैं। ज़ाब्ते के तरीके से हल करने के लिए a की कीमत 1, b की कीमत मनफी 1 और c की कीमत मनफी 5। ज़ाब्ता है x मसावी मनफी b जमा मनफी जज़र में b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। साइड में हम यहाँ पर b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत निकाल लेंगे। b की दूसरी मनफी 4ac मसावी होगा b की दूसरी यानी कि मनफी 1 की दूसरी मनफी 4 ज़रब 1 है a ज़रब मनफी 5, तो वो हो जाएगा मनफी 1 की दूसरी यानी कि 1 मनफी मनफी मुस्बत 4 एकन 4 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 1 जमा 21 जो कि होगा 22। तो b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत आ रही है 22। अब जज़र b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत निकाल लेंगे हम। 22 का जज़र नहीं निकलता है तो वो जज़र में ही रहेगा, तो इस टर्म की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम फार्मूले में वो वैल्यू रख देंगे। x मसावी मनफी b की वैल्यू है मनफी 1, अलामत के बाद में अलामत आ रही है इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, जमा मनफी जज़र b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत हमने निकाली जज़र 22 बटे 2 ज़रब a की कीमत है 1। x मसावी हो जाएगा मनफी मनफी जमा जमा 1 जमा मनफी जज़र 22 बटा 2। तो x की दो कीमत आएगी हमारे पास, एक जमा के साथ में और दूसरी मनफी के साथ में। तो हल होगा इसका x मसावी 1 जमा जज़र 22 बटे 2 या x मसावी 1 मनफी जज़र 22 बटे 2। तो इस तरह से ये सवाल हल होगा। आइए दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है हमें x की दूसरी मनफी 3x बटे 10 मनफी 1 बटे 10 मसावी सिफर। यहाँ पर ये मसावात मियारी सूरत के करीब करीब है। यहाँ पर b का टर्म जो है वो नसब नुमा के फॉर्म में कसर के फॉर्म में दिया है जिसका नसब नुमा 10 है, तो हमें इस 10 को कैंसिल करना होगा। कैंसिल करने के लिए हम तरफेन को 10 से ज़रब दे देंगे। दूसरा सवाल है x की दूसरी मनफी 3x बटे 10 मनफी 1 बटा 10 मसावी सिफर। तरफेन को हम 10 से ज़रब कर रहे हैं क्योंकि ये नसब नुमा का 10 कैंसिल करना है हमें। दस ज़रब x की दूसरी मनफी 3 बटे 10 x मनफी 1 बटा 10 मसावी 10 ज़रब सिफर। दोनों साइड में 10 से ज़रब होगा। लेफ्ट साइड में पूरे टर्म्स से 10 से ज़रब होगा, 10 ज़रब x होगा, 10x की दूसरी मनफी 10 ज़रब 3 बटे 10 x मनफी 10 ज़रब 1 बटा 10 मसावी 10 ज़रब सिफर होता है सिफर। यहाँ पर कटिंग हो जाएगी 10 एकन 10 10 एकन 10 1 3 ज़रब 1 बटा 1 यानी कि 3 बटा 1 तो वो होगा 3।
सेम यहाँ पर भी कटिंग होगी, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 बचेगा यहाँ पर, 1 ज़रब 1 बटा 1 यानी कि 1। तो मसावत हो जाएगी हमारी 10x की दूसरी मनफी 3x मनफी 1 मसावी 0। अब यहाँ पर a की कीमत हो गई 10, b की कीमत हो गई मनफी 3 और c की कीमत हो गई मनफी 1। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम ज़ाब्ते से निकाल लेंगे, क्योंकि अज्जाए ज़रबी से नहीं निकाला जा सकता है यहाँ पर, तो हम ज़ाब्ते का तरीक़ा लेंगे। ज़ाब्ते का तरीक़ा से हल करने के लिए सबसे पहले हम जज़र b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत निकाल लेते हैं। b की दूसरी मनफी 4ac मसावी हो जाएगा मनफी 3 की दूसरी मनफी 4, a की कीमत है 10, c की कीमत है मनफी 1। मनफी 3 की दूसरी यानी कि 9 मनफी मनफी जमा 4 दाहे 40, 40 एकन 40। बी की दूसरी मनफी 4ac की कीमत आती है 40 जमा 9 49। तो जज़र बी की दूसरी मनफी 4ac की कीमत हो जाएगी जज़र में 49, 49 का जज़रुल मुरब्बा होता है 7। तो ये जज़र बी की दूसरी मनफी 4ac की कीमत आ गई। अब हम फार्मूले में रख लेंगे इस वैल्यू को। हमें पता है फार्मूला है x मसावी मनफी b जमा मनफी जज़र b की दूसरी मनफी 4ac बटा 2a। x मसावी होगा मनफी b की कीमत थी हमारी मनफी 3, b की कीमत है हमारी मनफी 3, तो मनफी ज़ाब्ते का और b की कीमत मनफी 3 जमा मनफी जज़र b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत आई हमारी 7 जमा मनफी 7 बटा 2 ज़रब a की कीमत है 10, 2 ज़रब 10। इसे सॉल्व करेंगे, x मसावी हो जाएगा मनफी मनफी जमा 3 जमा मनफी 7 बटे 2 ज़रब 10 यानी के 20। तो x की दो कीमतें होंगी, एक जमा के साथ में और एक मनफी के साथ में, इसलिए x मसावी 3 जमा 7 बटे 20 या फिर x मसावी 3 मनफी 7 बटे 20। x मसावी होगा 3 जमा 7 यानी कि 10 बटे 20, तो ये हो जाएगा 10 एकन 10, 10 दूनी 20, x मसावी 1 बटा 2, या फिर x मसावी 3 मनफी 7 बटे 20 यानी के मनफी 4 बटे 20, तो ये हो जाएगा 4 एकन 4, 4 पंजे 20, x मसावी मनफी 1 बटा 5। तो इस तरह से दो वैल्यूज आएगी, एक x की वैल्यू 1 बटा 2 और दूसरी मनफी 1 बटा 5। x मसावी 1 बटा 2 या x मसावी मनफी 1 बटा 5, इस तरह से ये दो वैल्यूज आएंगी। आइए अब अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, 2x जमा 3 की दूसरी मसावी 25। 2x जमा 3 की दूसरी मसावी 25, ये सवाल है। यहाँ पर हमें मुरब्बई मसावात में कन्वर्ट करना होगा पहले और फिर इसे सॉल्व करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो है 2x जमा 3 की दूसरी है जो a जमा b की तौसी सूरत के फॉर्म में है। हमें पता है a जमा b की दूसरी मसावी होता है a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी, इसलिए 2x जमा 3 की दूसरी हो जाएगा 2x का मुरब्बा यानी कि 4x की दूसरी जमा दोनों का हासिल ज़रब 2x ज़रब 3 होता है 6x, उसका दुगना यानी कि 12x जमा b की दूसरी यानी कि 3 की दूसरी जो कि होगा 9। तो हमारी मसावत बन जाएगी 4x की दूसरी जमा 12x जमा 9 मसावी 25। अब इस 25 को हम इधर लेकर आ जाएंगे, 4x की दूसरी
जमा 12x जमा 9 मनफी 25 मसावी 0। ये हो जाएगा 4x की दूसरी जमा 12x मनफी 25 जमा 9 होता है मनफी 16। तो ये हो जाएगा मसावी 0। अब हम इस मसावात को 4 से तकसीम करके मुख्तसर कर सकते हैं। तो तरफेन को 4 से तकसीम करेंगे हम, जिसकी वजह से पहला टर्म हो जाएगा 4/4 यानी कि 1x की दूसरी। दूसरा टर्म हो जाएगा 12/4 यानी कि 3x मनफी 16/4 यानी कि 4 मसावी 0। तो हमने मसावात को तरफेन में 4 से तकसीम किया और मुख्तसर कर लिया। अब इस मसावात को हम अज्जाए ज़रबी के तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मनफी 4 ज़रब 1, ए और सी का हासिल ज़रब हो रहा है मनफी 4। इसके अज्जाए ज़रबी हमें इस शक्ल में निकालना है कि जिनका जमा और तफरीक होता है 3। तो 4 एकन 4, इनका जमा तफरीक 3 हो सकता है। मनफी 4 है हासिल ज़रब, एक अदद मनफी का होना चाहिए। तो हम बी को देखेंगे, बी की वैल्यू प्लस में है, इसलिए बड़ा अदद यहाँ पर प्लस में लेंगे और छोटा अदद माइनस में लेंगे। तो 4 और मनफी 1 इन्हें इस्तेमाल करते हुए हम बी की सूरत चेंज करेंगे। x की दूसरी जमा 4x मनफी 1x यानी कि मनफी x मनफी 4 मसावी 0। इसे अब अज्जाए ज़रबी की सूरत से सॉल्व करेंगे हम। इस पार्ट में से और इस पार्ट में से कॉमन टर्म निकाल लेंगे। यहां से x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा x जमा 4। यहां से मनफी 1 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा x जमा 4 मसावी 0। x जमा 4 या x मनफी 1 मसावी 0 हो जाएगा। x जमा 4 मसावी 0 या x मनफी 1 मसावी 0। इसलिए x मसावी हो जाएगा मनफी 4 या x मसावी 1। तो इस तरह से इस मसावात का हल निकलेगा। इसके बाद की मसावात सवाल नंबर 4, m की दूसरी जमा 5n जमा 5 मसावी 0। चौथा सवाल है ये, m की दूसरी जमा 5m जमा 5 मसावी 0। ज़ाब्ते के तरीके से सॉल्व करेंगे इसे हम। a की कीमत होगी यहाँ पर 1, b की कीमत होगी 5, c की कीमत होगी 5। पहले b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत निकाल लेते हैं हम। वो हो जाएगी 5 की दूसरी मनफी 4, a की कीमत है 1 और c की कीमत है 5। 5 की दूसरी यानी कि 25 मनफी 4 ज़रब 1 4 ज़रब 5 4 पंजे 20। ये हो जाएगा 25 मनफी 20 यानी कि 5। तो b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत आती है 5। इसलिए जज़र b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत हो जाएगी हमारी जज़र 5। फार्मूला, अब यहां पर मुतग़य्यर m है तो हम m के फॉर्म में फार्मूला लिखेंगे। m मसावी मनफी b जमा मनफी जज़र b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। m मसावी हो जाएगा मनफी b की कीमत थी जमा 5, तो वो मनफी 5 जमा मनफी जज़र b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत निकली हमारी जज़र 5 बटा 2 ज़रब a की कीमत है 1। तो m मसावी हो जाएगा मनफी 5 जमा मनफी जज़र 5 बटा 2 एकन 2। तो m की दो कीमतें आएगी, एक जमा के साथ में और एक मनफी के साथ में। इसलिए m मसावी मनफी 5 जमा जज़र 5 बटे 2 या m मसावी मनफी 5 मनफी जज़र 5 बटा 2। ये दो
जवाब रहेंगे हमारी मुरब्बई मसावात के, यानी के जज़र। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, 5m की दूसरी जमा 2m जमा 1 मसावी 0। 5m की दूसरी जमा 2m जमा 1 मसावी 0, ये मुरब्बई मसावात दी गई है हमें। ज़ाब्ते के तरीके से सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। a की कीमत होगी यहाँ पर 5, b की कीमत होगी 2 और c की कीमत होगी 1। इसलिए जज़र b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत, पहले हम b की दूसरी मनफी 4ac निकाल लेते हैं, जो कि होगी 2 की दूसरी मनफी 4 ज़रब a यानी के 5 c यानी के 1। 2 की दूसरी होता है 4 मनफी 4 पंजे 20, 20 एकन 20, 4 मनफी 20 होता है मनफी 16। जज़र b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत होगी जज़र में मनफी 16। अब यहां पर b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत जो आ रही है वो जज़र में मनफी 16 आ रही है, यानी कि डेल्टा की वैल्यू सिफर से छोटी आ रही है, मनफी आ रही है। तो यहां पर जज़र जो होंगे वो गैर हकीकी आदाद होंगे, जज़र गैर हकीकी आदाद होंगे। इसलिए किताब में इसका पीछे जवाब दिया गया है जज़र गैर हकीकी अदद है। अगर हमें सॉल्व करके इसके जज़र निकालना है तो जज़र होंगे इसके m मसावी मनफी b प्लस माइनस जज़र b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a, जो कि होगा मनफी 2 जमा मनफी जज़र मनफी 16 बटे 2 ज़रब 5। m मसावी हो जाएगा मनफी 2 जमा मनफी जज़र मनफी 16 बटे 10। तो इसके जवाब आ सकते हैं m मसावी मनफी 2 जमा जज़र मनफी 16 बटे 10, या फिर m मसावी मनफी 2 मनफी जज़र मनफी 16 बटे 10। यहाँ पर ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पर अगर कभी डेल्टा की वैल्यू सिफर से छोटी आ रही है, यानी कि b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत मनफी में आ रही है, तो हम जवाब गैर हकीकी आदाद भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हमारे जवाब को ख़त्म कर सकते हैं। लास्ट वाला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 7 का आखिरी सवाल, x की दूसरी मनफी 4x मनफी 3 मसावी 1। सवाल नंबर 7 का छठा सवाल है ये, x की दूसरी मनफी 4x मनफी 3 मसावी 0। ज़ाब्ते के तरीके से हल कर लेंगे इसको हम। a की कीमत होगी 1, b की कीमत होगी मनफी 4 और c की कीमत होगी मनफी 3। b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत पहले निकाल लेते हैं, जो कि होगी मनफी 4 की दूसरी मनफी 4 ज़रब a है 1 और c है मनफी 3। मनफी 4 की दूसरी 16, ये मनफी और मनफी हो जाएगा जमा 4 एकन 4, 4 तिया 12, 16 जमा 12, जो कि होगा 28। जज़र b की दूसरी मनफी 4ac निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा जज़र में 28। अब जज़र में 28 का जज़रुल मुरब्बा तो नहीं निकल सकता, लेकिन ये टर्म थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे हो सकता है? 28 को हम लिखेंगे 4 ज़रब 7 की सूरत में, 4 सत्ते 28। यहां से 4 जज़र में है, बाहर निकलकर 2 हो जाएगा, यानी कि उसका जज़रुल मुरब्बा। तो ये हो जाएगा 2 जज़र 7। तो जज़र b की दूसरी मनफी 4ac की कीमत आएगी हमारी 2 जज़र 7। अब हम फार्मूला लिखकर वैल्यूज निकाल लेंगे। x मसावी मनफी b जमा मनफी
जजर बी की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। मनफी फार्मूले का बी की कीमत है -4, तो ये -4 जमा मनफी जजर बी की दूसरी -4ac की कीमत आई हमारी 2 जजर 7 बटा 2 ज़रब ए की कीमत है 1। ये मनफी मनफी हो जाएगा मुस्बत 4, यानी कि 4 जमा मनफी 2 जजर 7 बटे 2। यहां पर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस टर्म में से 2 और इस टर्म में से 2 कॉमन निकल सकता है, तो उसे बाहर निकाल लेंगे हम। तो ब्रैकेट में बच जाएगा 2 जमा मनफी जजर 7, 2 ज़रब 2 4, 2 ज़रब जजर 7, 2 जजर 7 बटा 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की कीमत रहेगी 2 जमा मनफी जजर 7। x की 2 कीमतें मिलेंगी, एक जमा और एक मनफी के साथ, इसलिए x मसावी होगा 2 जमा जजर 7। सॉरी, यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो गया था, तो वो बटा 1 हो गया था। तो x की 2 वैल्यू रहेगी 2 जमा मनफी जजर 7। पहली वैल्यू x मसावी 2 जजर 7 या दूसरी वैल्यू x मसावी 2 मनफी जजर 7। तो इस तरह से ये सवाल हल होगा। ये सवाल नंबर 6 का आखिरी सवाल था, सॉरी सवाल नंबर 7 का आखिरी सवाल, यानी कि छठा सवाल था। अब हम सवाल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 8 में हमें दिया गया है मुरब्बई मसावात m-12 x की दूसरी जमा 2 m-12 x जमा 2 मसावी 0 के जजर हकीकी और मसावी हो तो m की कीमत मालूम कीजिए। हमें ये मसावात दी गई है और बोला गया है कि इसके जजर हकीकी और मसावी है, तो हमें m की कीमत निकालना है। अब हमें पता है कि जजर हकीकी और मसावी कब होते हैं, जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है, तो हम डेल्टा मसावी 0 रखकर m की कीमत निकालेंगे। आइए, दी गई मुरब्बई मसावात है हमारी सवाल नंबर 8 में। m-12 x की दूसरी जमा 2 m-12 x जमा 2 मसावी 0, ये मसावात दी गई है। अब हमें इसे ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से मुआवजा करते हैं, तो x की दूसरी के साथ में है m-12, यानी कि a हो जाएगा m-12, x के साथ में है 2 ज़रब m-12, यानी कि b हो जाएगा 2 ज़रब m-12, और आगे जमा 2 है, जमा c, यानी कि c हो जाएगा 2। तो ये a, b और c की वैल्यू निकल गई। अब हम इसमें से b डेल्टा की वैल्यू निकाल लेंगे। दी गई मसावात के जजर हकीकी और मसावी है, इसलिए डेल्टा मसावी 0। जब जजर हकीकी और मसावी होते हैं तो डेल्टा की कीमत 0 होती है। डेल्टा की कीमत यानी कि b की दूसरी मनफी 4ac, ये हो जाएगा 0 के मसावी। b की दूसरी ले लेंगे हम 2 m-12 की दूसरी, इस पूरे टर्म की दूसरी, मनफी 4 ज़रब a की कीमत है m-12 और c की कीमत है 2 ज़रब 2 मसावी, ये b की दूसरी मनफी 4ac का पूरा टर्म जो कि मसावी हो रहा है 0 के। अब यहां पर 2 टर्म्स हैं, उनका मुरब्बा लेना है हमें। दोनों टर्म ज़रब में हैं, जब ज़रब में होंगे तो पहले टर्म का मुरब्बा ज़रब दूसरे टर्म का मुरब्बा, 2 की दूसरी यानी कि 4 और m-12 का मुरब्बा, m-12 का मुरब्बा यानी कि m-12 की दूसरी, मनफी 4 दूनी 8
ज़रब m मनफी 12 मसावी 0। यहां पर इन दोनों टर्म में m मनफी 12 है, तो m मनफी 12 को हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे। m मनफी 12 ये बाहर निकल गया, ब्रैकेट में बचेगा यहां पर पहले टर्म में से 4 और साथ ही m मनफी 12। m मनफी 12 के दो टर्म थे, एक टर्म को हमने बाहर निकाला, एक टर्म ब्रैकेट में बच गया m मनफी 12। यहां पे बचेगा मनफी 8, यहां पर बचेगा मनफी 8। आगे आ जाएगा मसावी 0। अब हमने जब अज्जाए ज़रबी का सवाल हल किया था तो उसमें हमने एक कंडीशन देखी थी, सपोज अगर कभी x जमा 3 और x मनफी 2 ये खत्ती जुजू ज़रबी निकल रहे हैं, तो ये वाला ब्रैकेट मसावी 0 होता है या फिर ये यानी कि सेकेंड ब्रैकेट मसावी 0 होता है। तो आगे हम करते हैं x जमा 3 मसावी 0 या x मनफी 2 मसावी 0। तो सेम वही कंसेप्ट यहां पर यूज होगा। यहां पर दो ब्रैकेट है, पहला वाला m मनफी 12 और दूसरा वाला ये ब्रैकेट, इसलिए m मनफी 12 मसावी 0 या फिर 4 ज़रब m मनफी 12 मनफी 8 मसावी 0। तो m मसावी मनफी 12 इधर आएगा, वो हो जाएगा जमा 12, 0 जमा 12 होता है 12, तो m मसावी 12 एक वैल्यू आएगी m की, या फिर m होगा 4 ज़रब m 4m मनफी 4 ज़रब 12 12 चौक 48 मनफी 8 मसावी 0। यानी कि 4m मनफी 48 मनफी 8 दोनों अदद मनफी के हैं, तो जमा का अमल होगा 48 और 8 56 होता है, बड़े अदद की अलामत मनफी, यानी कि मनफी 56 मसावी 0। 4m मनफी 56 इधर आएगा, जमा 56 हो जाएगा, 0 जमा 56 56, 4m मसावी 56, m मसावी 56 बटे 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 चौक 16, तो m की दूसरी वैल्यू आई 14। तो m की दो वैल्यू आ रही है, एक तो m मसावी 12 या m मसावी 14। तो अब हमें देखना है कि दोनों में से कौन सी दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है। तो जब हम m मसावी 12 लेते हैं अगर कभी, तो हमारे पास मसावत दी गई है m मनफी 12 x की दूसरी 2m मनफी 12 x जमा 2 मसावी 0। ये मसावत दी गई है, x की दूसरी के साथ में है m मनफी 12, आगे है जमा 2 m मनफी 12 x, फिर है जमा 2 मसावी 0। अगर हम कभी m मसावी 12 लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 मनफी 12 x की दूसरी जमा 2 12 मनफी 12 x जमा 2 मसावी 0। 12 मनफी 12 होता है 0, 0 ज़रब x की दूसरी हो जाएगा 0 जमा 12 मनफी 12 होता है 0, 0 ज़रब 2 हो जाएगा 0 ज़रब x 0, आगे बचेगा जमा 2 मसावी 0। तो m मसावी 12 मसावत को मुतमईन नहीं करता है। इसलिए m मसावी 14 ये सही हल होगा। इसलिए m मसावी 14 ये वैल्यू होगी m की।